नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं हमारे साथ मेरा जो है खास कार्यक्रम बुलंद आवाज। बुलंद आवाज में हम वो मुद्दा उठाते हैं जो सीधा आपसे जुड़ा होता है, जिसका सीधा सरोकार जनता से जुड़ा है। एक बार फिर से महंगाई की मार जनता पर पड़ी है। पेट्रोल डीजल के दाम में एक बार फिर से इजाफा हुआ। इसी पर विस्तार से बातचीत करने के मेरे साथ हमारे संवाददाता श्याम साहू छिंदवाड़ा से सीधा लाइव जुड़ रहे हैं और साथ ही उमरिया से अमित दत्ता मेरे साथ हमारे संवाददाता सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। पहला सवाल मेरा जो है श्याम साहू आप ही से है। लगातार एक के बाद एक मार जनता पर पड़ रही है महंगाई की, कैसे देख रहे हो? किस तरह से जनता का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? मैं बताना चाहूंगा कि जैसा अभी वर्तमान समय में पेट्रोल और डीजल और गैस की जो बढ़ोतरी सरकार द्वारा की गई है उससे गरीब जनता पर बहुत भारी बोझ पड़ा है। और इस महंगाई के कारण जनता में सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा आक्रोश दिख रहा है। पहले जो उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले जो अंदेशा जनता को था कि चुनाव के बाद सरकार कहीं ना कहीं महंगाई को बढ़ाएगी, और सरकार ने पुनः वही कदम उठाया और पेट्रोल डीजल की कीमतों में एकदम से इजाफा कर दिया। गैस की कीमतों में 50 रुपए सिलेंडर अचानक बढ़ा दिया, जिससे जो गरीब तबका है वो दूषित नजर आ रहा है। बिल्कुल है, क्योंकि दोहरी मार पड़ रही है हमें। तो उमरिया जिले की अगर हम लोग जनता की बात करें कि पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है, तो वहां की आवाम क्या कुछ सोचती है, क्या कुछ कहना है? देखिए कि उमरिया जिले की जहां तक बात करेंगे अपन, तो उत्तर प्रदेश चुनाव जितने भी चारों राज्यों में चुनाव थे उसके पहले तक पेट्रोल और डीजल गैस मध्यम वर्गीय परिवार पर भी उसका बहुत बुरा असर पड़ा हुआ है और जनता परेशान है, बेहाल है। और जहां तक मूलभूत सुविधा जो गैस है, बिना गैस के आज खाना बनाना मुमकिन नहीं रहता है, और गैस के भी अचानक दाम 50 रुपए एक साथ बढ़ा दिए गए हैं। तो आम जन पे बहुत ज्यादा आक्रोश है यहाँ पर महंगाई को लेकर और पेट्रोल को लेकर, डीजल को लेकर। बिल्कुल है, क्योंकि आक्रोश लगातार देखा जा रहा है। श्याम, जैसे कि अभी अमित ने कहा और विपक्ष भी इस पर सवाल उठा रहा है कि चुनाव के वक्त रेट नहीं बढ़ाए गए, चुनाव जैसे ही खत्म हुआ तो सरकार फिर से वही दाम बढ़ाने लगी है। इसमें कितनी सच्चाई है, कैसे देखते हैं आप? मैं बताना चाहूंगा कि ये बात सत्य है कि सरकार ने 4 राज्यों के चुनाव तक पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतों में इजाफा किया था, किंतु जैसे चारों राज्यों में भाजपा की सरकार काबिज हुई और अचानक इन तीनों चीजों के रेट बढ़ा दिए गए, उससे विपक्ष को एक मुद्दा जरूर मिला है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि सरकार पहले भी ये महंगाई बढ़ाने पर विचार तो कर रही थी, लेकिन यूक्रेन और रूस का युद्ध के चलते पहले खाद्य सामग्री पर महंगाई बढ़ाई गई है, खाद्य पदार्थों की महंगाई बढ़ाई गई, और उसके बाद अचानक जब चुनाव हुए और उस चुनाव के बाद जीत हासिल करने के बाद सरकार ने एकदम से इन महंगाई को बढ़ाई है, जिससे विपक्ष को सरकार पर हावी होने का मौका मिल गया। बिल्कुल है। एक सवाल खुद यहाँ पर जो है सरकार विपक्ष को देती हुई नजर आ रही है। अमित, कैसे देखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा हो रहा है तो उसका फिर असर वो तमाम चीजों पर पड़ता है, चाहे वो माल ढुलाई का काम हो या फिर परिवहन व्यवस्था हो। तो ऐसे में क्या कुछ माना जाए, अगर पेट्रोल डीजल के दाम ऐसे ही बढ़ते रहे तो कहां कहां और क्या कुछ महंगाई का हमें असर देखने को मिलेगा? अमित, आपकी आवाज सही नहीं आ पाई मेरे पास। अमित, जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा हो रहा है तो क्या कुछ माना जाए, अगर ऐसे ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते रहेंगे तो कहां कहां पर और क्षेत्र में हमें महंगाई का असर देखने को मिलेगा? देखिए, हाँ, ये देखा जा रहा है कि डीजल के रेट सरकार देखिए लगातार 30 पैसे 40 पैसे ऐसे करके डीजल के रेट बढ़ रहे हैं। आज लगातार 7 दिनों से डीजल के रेट लगातार 6 पर बढ़ चुके हैं। और इस डीजल के महंगाई, जैसे डीजल बढ़ते जाएगा वैसे वैसे जो निर्यात मतलब सामान आवागमन के वो बढ़ते जाएंगे और वैसे ही महंगाई उस पर बढ़ते जाएगी, निरंतर बढ़ती जाएगी। और इसका सीधा असर मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब परिवारों को पड़ेगा।
बिल्कुल है। महंगाई का असर तो गरीब जनता की जेब पर ही सबसे ज्यादा पड़ा है। श्याम, आप कैसे देखते हैं कि अगर ऐसे ही लगातार जो है दाम पेट्रोल डीजल के बढ़ते रहे, तो क्योंकि इसका सीधा असर जो है वो ट्रांसपोर्ट पर पड़ता है। ट्रांसपोर्ट अगर महंगा हो जाएगा तो फिर बाकी तमाम चीजें जो हैं वो भी महंगी होने लगेंगी। तो क्या माना जाए कि सरकार के पास क्या कुछ प्लान हो सकता है ताकि बढ़ती हुई महंगाई पर लगाम लगाई जाए? मैं देखिए बताना चुनाव चाहूंगा कि सरकार को इन चीजों की वृद्धि करने से पहले हम्म। जो जैसे पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की गई, उससे ट्रांसपोर्ट की भी किराया बढ़ाया गया। आज आवागमन के लिए अगर 30 किलोमीटर का दूरी आम जनता को तय करना पड़ता है तो उसका 50 रुपए जाने का और 50 रुपए आने का देना पड़ रहा है। और इससे गरीब तबका दिन भर की मजदूरी 200 रुपए कमाता है और 50 रुपए अगर उसे खर्च करना है 100 रुपए, तो वो शासन उसको बहन नहीं कर सकता। गरीब जनता पे सबसे ज्यादा इसका असर है इस महंगाई का। पेट्रोल डीजल की कीमतों बढ़ने से ट्रांसपोर्टर जनता पर इसकी सबसे ज्यादा जो है वो मार पड़ने वाली है। अमित, आपको क्या लगता है और कैसे देखते हैं आप, और वहां की जनता क्या को सोच रही है कि सरकार कब तक इस पूरी बढ़ती हुई महंगाई पर रोक लगा सकती है? क्योंकि 2023 में भी चुनाव होना है मध्य प्रदेश में, उससे पहले क्या कुछ प्लान और अच्छा हो सकता है सरकार के पास? देखिए 2023 में मध्य प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के पहले सरकार को कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे इस महंगाई को रोकने के लिए, बिल्कुल। क्योंकि जब तक महंगाई नहीं रुकेगी तो आने वाले समय में जो चुनाव होंगे उसमें सीधी सरकार को उसमें दिखेगा कि उसका क्या असर होता है, वो सीधा सीधा देखने को मिलेगा। और जहां तक महंगाई अगर रोकने में सरकार कामयाब नहीं हो पाती है तो आने वाले चुनाव में भी इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि गरीब जनता जब बेहाल परेशान हो जाती है तो उसका असर हर समय आगे भी देखने को मिला है और देखने को मिलेगा। आगे भी देखने को मिल सकता है। श्याम, अगर वाकई में सरकार को लगता है कि 2023 में जो चुनाव होगा विधानसभा का मध्य प्रदेश में, और बढ़ती हुई महंगाई से क्या लोगों की नाराजगी का खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा सरकार को? बड़ा एक मुद्दा लेकर बैठा है, क्योंकि वर्तमान समय में कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है वर्तमान में बढ़ोतरी, और इसका खामियाजा सरकार को मध्य प्रदेश में भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल भुगतना पड़ सकता है। लेकिन श्याम, एक और सवाल है कि अगर वाकई में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अब डबल इंजन की सरकार चल रही है, केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार, तो फिर मिलजुल कर जो एक्साइज ड्यूटी जो लगती है जिसके चलते दामों में इजाफा भी होता है, सरकारें दोनों उस पर कोई कमी क्यों नहीं करने को तैयार है? सरकार को मिलजुल कर कार्य तो करना चाहिए, लेकिन इससे ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार की मदद नहीं कर पा रही, या राज्य सरकार शायद केंद्र सरकार से मदद लेना नहीं चाह रही, ऐसा कह सकते हैं। बिल्कुल है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार सरकार, राज्य और केंद्र को दोनों को बैठ करके कदम उठाना होगा। अमित, जिस तरीके से एक्साइज ड्यूटी की जब हम लोग बात करते हैं तो उससे जो है पेट्रोल डीजल के रेट में इजाफा हो जाता है, लेकिन अगर केंद्र और राज्य सरकार अमित मिलकर के एक्साइज ड्यूटी जो लग रही है राज्य और केंद्र के बीच में उसको कम कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है। तो डबल इंजन की सरकार का फिर फायदा क्यों नहीं मिलेगा, और फिर कोई दोनों सरकारें बैठ करके कोई कदम क्यों नहीं उठाना चाह रही, इसमें आपको क्या लगता है? अमित, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी मध्य प्रदेश में जैसे देखा जाए, मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता की पार्टी की सरकार है। और देखा जा रहा है कि दोनों ही जगह में जबकि एक ही की सरकार होने के बावजूद भी केंद्र सरकार यहाँ पर मध्य प्रदेश में सहयोग नहीं कर पा रही है या सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो आने वाले समय में इसका असर देखने को मिलेगा चुनाव में। और जहाँ देखा जाए कि महंगाई तो चरम सीमा में है। देखिए तेल के भाव, खाने का तेल, सरसों तेल जो कहा जाता है, खाने के तेल का भाव और तेल के भाव, दाल के भाव सब आसमान छू रहे हैं। कहीं भी अभी सरकार महंगाई को कम करने में किसी प्रकार से कहीं भी कामयाब नहीं हो पाई है।
बिल्कुल, तो सरकार को कदम उठाना होगा। शुक्रिया आपका अमित और श्याम साहू, आपका जो है विस्तार से बातचीत करने के लिए, हमारे दर्शकों तक जो है जमीन से जुड़ी हुई जो है जानकारी को पहुंचाने के लिए। लेकिन बड़ा अहम सवाल है कि सरकार इस बढ़ती हुई महंगाई को कैसे रोक सकती है। सवाल यह भी है कि जो आगामी विधानसभा का चुनाव होगा मध्य प्रदेश में, उससे पहले सरकार किस तरीके से मास्टर प्लान को तैयार करेगी ताकि बढ़ती हुई महंगाई पर लगाम लगाई जाए और जो जनता परेशान हो रही है उससे भी जनता को राहत मिले। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।